नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वैकेंसीज रिलीज किया गया है, सैलरी के साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है एंड लास्ट डेट क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं एंड देन आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट और सब्जेक्ट एंड देन टोटल वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट है बॉटनी, देन कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस एंड देन हिस्ट्री, हिंदी, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी। तो टोटल यहाँ पे 13 डिपार्टमेंट में से यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज किया गया है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 69 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ह्यूज वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, इसीलिए जो सैलरी है उसके साथ साथ कोई अलग से आपको अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो परमानेंट फैकल्टी है दूसरे कॉलेज में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज गेस्ट फैकल्टी। एंड उसके लिए जो है अगर वो लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको जो है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड उसके साथ वर्कलोड सर्टिफिकेट जो है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से उनको सबमिट करना होगा एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रूल्स। एंड जो कैंडिडेट्स हैं अदर देन परमानेंट फैकल्टी shall be enrolled with the latest panel prepared by the respective department of the University Delhi meant for ad hoc appointment. Okay, जो रिटायर्ड टीचर्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज गेस्ट फैकल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 70, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 70 ईयर्स है। 70 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, उसी लिंक में क्लिक करके आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट यहाँ पे 10 तारीख है, यानी कि 10 जुलाई इज द लास्ट डेट। उससे पहले आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम होने वाला है, सीधे जाके आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। ठीक है, इंटरव्यू के द्वारा ही आपका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो बिफोर इंटरव्यू 10 जुलाई से पहले जो है आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल कर लेना है। 10 जुलाई के बाद इंटरव्यू कहाँ पे होगा, कौन सी डेट पे होने वाला है, वेन्यू क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है अपडेट्स आपको कॉलेज के जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे मिलते रहेंगे। इसीलिए जो है डे टू डे या फिर टाइम टू टाइम आप रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप अगर वहां पे चेक करेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सैलरी जो है वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा। तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 यानी कि 57,700 रुपीज पर मंथ मिलता है, तो उसी सैलरी आपको यहाँ पे मतलब मिलेगा। एंड क्वालिफिकेशंस की बात करें वो भी यहाँ पे रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसा ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है एज पर यूजीसी रेगुलेशंस 2018। तो अगर किसी को नहीं पता है तो क्वालिफिकेशन यही होने वाला है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विद मिनिमम 55% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड उसके साथ नेट स्लेट सेट में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए एंड आपका पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए एंड पीएचडी थीसिस में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर अच्छी सी जर्नल यानी कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस आपका फॉलो होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछते हैं कि डिस्टेंट मोड से अगर वो पीएचडी करा है तो यहाँ पे वो एलिजिबल है या नहीं, तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है अगर आपने डिस्टेंट मोड से किया है। रेगुलर मोड पे अगर आपका पीएचडी डिग्री है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन बहुत सारे वैकेंसीज के साथ आया है। जो आसपास की लोकेशन में है वो यहाँ पे जरूर ट्राई करें, जिनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो प्रायर एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल ट्राई कीजिए एंड यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आप ज्वाइन भी कीजिए,
क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा आपके सीवी में एंड आगे जाके परमानेंट जॉब दिलाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की तरफ से, जो कि सेक्टर 3 द्वारका न्यू दिल्ली में आता है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट जा रहा है तो एक बार दिखा देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अनाउंसमेंट में जाना है एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अनाउंसमेंट में आपको वैकेंसीज और जॉब ओपनिंग्स में आपको क्लिक करना है एंड देन आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, यानी कि गूगल फॉर्म का लिंक एज वेल एज आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका 100% डाउट्स क्लियर करने में। कभी कभी टाइम लग जाता है रिप्लाई देने में, बट ऐसा नहीं है, 1-2 दिन के बाद आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एंड उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।